जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि ये दिन दिया या अवसर दिया और आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, 16, 17। यूहन्ना सुसमाचार उसका अध्याय 14, 15, 16, 17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। तो इन वचन पढ़ने जा रहा है। सुबह के वक्त परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो यीशु मसीह जाने से पहला इस बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य अपने चेलों को इस बातों को बताया कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। रियल में हम गॉड को प्रेम करता है तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू मुझे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है, मेरे भेड़ों को चरा। तो प्रियजनों, प्रभु हमको प्रेम करता मतलब हम अगर प्रभु को प्रेम करते तो हम गॉड का आज्ञा को पालन करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह इस बातों को अपने शिष्य को बताया तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और तुम्हें एक सहायक देगा, एक सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। परमेश्वर की आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं जाने के बाद मैं पिता से और एक सहायक को भेजूँगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और तुम्हें सब बातों को बताएगा, सिखाएगा। और यहाँ पर संसार उसे ग्रहण नहीं करेगा। प्रियजनों, इस वक्त हम इस बातों को देखते कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते तो उसमें हम दिख जाता है कि हम गॉड को प्रेम करते। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने शिष्य लोग को ये बोला कि मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा भेजूँगा। हमको मालूम है कि जब हम एक्ट चैप्टर 2 में हम पढ़ते तो वहाँ पर हम देखते कि वे और 120 लोग प्रार्थना करते थे और बहुत बेधारी आ गया और वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और हम देखते कि पतरस और जो यहूदियों के डर के मारे था मगर उस पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होके और पतरस बोलता है कि तुमने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। और हम देखते कि वो वचन उनके हृदय में छेद जाता है। और उसके बाद हम देखते कि 3000 लोग उद्धार पाता है, प्रभु की कलीसिया की स्थापना होता है। तो और उसके बाद हम देखते कि 5000 और गिनती संख्या में कलीसिया बढ़ते जाता है। ये सब पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में देखते हैं। जब हम एक्स पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम मतलब वो पवित्र आत्मा का काम के बारे में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, उनको 6 लोगों को एक वायदा किया कि बोला कि मैं
पवित्र आत्मा भेजूंगा, सत्य का आत्मा। और सत्य का आत्मा सब बातों को बताएगा, मगर संसार उसे ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे नहीं जानता, उसे नहीं देखता, मगर तुम उसे जानते हो। प्रियजनों, ईश्वर के वक्त हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा में हम परिपूर्ण होने चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग, और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बेदारी हुआ। और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु की कलीसिया की स्थापना हुआ। पवित्र आत्मा आते हुए सब बातों को सिखाया। आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का आत्मा, जब हम उद्धार पाते तभी परमेश्वर का आत्मा हमको मिलता है। मगर हम अपने आप को जांचने चाहिए, देखने चाहिए कि हाँ, मैं भी संपूर्ण तौर से उद्धार पाया कि परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में वास करता है क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरा है। मगर यहाँ पर हम देखने के समय प्रभु यीशु मसीह उनको वायदा किया है। यीशु मसीह बोला है, मैं जाऊँगा, पिता से प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा, तुम्हें एक सहायक दे। हमारे जीवन में एक सहायक है, वो परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा जो हमें चलाता है, हमें लीड करता है, हमको अगुवाई करता है। जब हमारे अंदर हम कुछ पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा हम शोकित हो जाता है, और पवित्र आत्मा हमको यही सिखाता है कि हम रिपेंट करने चाहिए और प्रभु के पास लौटने चाहिए। तो परमेश्वर का आत्मा कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। परमेश्वर की आत्मा कितना हमको जो अगुवाई करता है, हमको चलाता है, और हर एक बातों को जो हमारे जीवन में आने वाले बातों को हमको सिखाता है। मगर ये याद रखो कि हम गॉड को प्रेम करने चाहिए। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने शिष्य को बोला, अगर तुम मुझे प्रेम करेगा तो मेरे आज्ञा को पालन करेगा। वास्तव में हम ज़्यादा गॉड को प्रेम करने का, संत पौलुस क्या बोलता, मैं भविष्यवाणी करूँ, सब कुछ करूँ, मगर मैं परमेश्वर को प्रेम नहीं रखता हूँ, मैं ठनठना तो पित्तल जनजनाता जाजू। तो यहाँ पर हम भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम कितना परमेश्वर पिताजी को प्रेम करते, कितना उसके लिए हमारे प्रति, उसके प्रति हमारे लिए प्रेम है। जब हम गॉड के प्रति हमारे अंदर प्रेम रहेगा तो हम वास्तव में प्रभु की आज्ञा को पालन करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस बातों को हम देखते कि गॉड का प्रेम कितना गहरा प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को अंत तक प्रेम किया। उन प्रभु को मालूम है कि एक शिष्य मुझे पकड़ाएगा, मगर प्रभु उन चेलों को अंत तक प्रेम किया। सिर्फ बोला ने मुझे तुम कितना प्रेम करता है, मगर प्रभु ने उस प्रेम को हम देखते कि क्रूस कलवरी के ऊपर दिखाया और अपने लिए कुर्बान हो के अपने लिए जान दिया, और उसके लहू से उसने आपको मुझे खरीदा है। उसके प्रेम को हम देखते, उसके सनातन को प्रेम को हम देख सकते। और क्रूस कलवरी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा करे, लोग नहीं जानते क्या करते। तो वहाँ पर भी हम देखते कि प्रभु का प्रेम के बारे में, प्रभु और इस दुनिया में था, कितना लोगों को प्रेम किया। जो लोग नफरत करते, जो समाज से उनको बाहर करते, प्रभु उनको प्रेम करना, क्योंकि प्रभु का प्रेम आगापा प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो सनातन का प्रेम है, हमारे अंदर भी वो आगापा प्रेम होने चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को बोलता, अगर तू मुझे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञा को पालन करेगा, और मैं पिता से प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा, वो सहायक देगा। वो सहायक सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अगुवाई करेगा। हम भी ये बातों को याद रखें कि हम हमेशा परमेश्वर को पहले स्थान दे, परमेश्वर को प्रेम करें और प्रभु की आज्ञा को हम पालन करते रहे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते रहते तो उसका मतलब हम परमेश्वर को प्रेम करते, परमेश्वर पिता को प्रेम करते, और उसका प्रेम हमारी आज्ञा के पालन के तरफ से हम दिखता है। तो इस सुबह के वक्त हमारे जीवन में हम यही कि हम गॉड को ज़्यादा प्रेम करें और उसकी आज्ञा को पालन करें, और परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा जो हमको चलाता है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा हमें बल और शक्ति देता है। तो ये वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।